भगवान शिव ने कहा कि तुम अपने भीतर वो परिवर्तन लेकर आओ जो मन से, वचन से, कर्म से किसी को भी पीड़ित ना करे। दूसरों के जीवन का सम्मान करना सीख जाओ और अपने जीवन को सत्यता से भरो। तुम्हारे वचनों में सत्यता आए, भीतर से उद्वेग रहित हो जाओ, क्रोध की लहरें शांत हो जाएं और प्रेम की लहरें जागृत हो जाएं। सहजता और सरलता को अपनाते हुए निर्मलता की ओर तुमने अपने आप को बढ़ाना है और इसके लिए आवश्यक है कि अपने गुरुजनों की सेवा करना। घर में जो भी बड़े तुम्हारे अनुभव में जो वृद्ध हैं, आयु से बड़े हैं, ज्ञान से बड़े हैं, अनुभव से बड़े हैं, जीवन की पुस्तक चलती फिरती जो बन गए हैं, उन सब का सानिध्य प्राप्त करते हुए उन्हें आदर देना। साथ में उन्होंने कहा कि पवित्रता को बरकरार रखना और अपने जीवन के कर्तव्य को जरूर समझना। सोचात अकार्य सन त्याग, पवित्रता रहे और कर्तव्य से विमुख मत होना। इसलिए हर दिन अपने कर्तव्य को जरूर याद करना। मेरी ड्यूटीज क्या हैं, उत्तरदायित्व क्या है, करणीय कार्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन को मैं कहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ, किस जगह, किस शिखर पर स्वयं को देखना चाहता हूँ, उस सब पर ध्यान देना। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, जो कर्तव्य से विमुख कर दें ऐसे लोगों की संगति से बचना। संगति उनकी करना जिनके संग से परमात्मा का रंग लगे। साथ में कहा कि अपने आहार को सात्विक बनाना, क्योंकि तुम्हारा आहार सात्विक हो तो तुम स्वस्थ तो होगे ही, प्राण सबल होंगे लेकिन मन भी स्वस्थ रहेगा, चित्त उद्वेग रहित होगा और अंदर आत्म शांति को प्राप्त करोगे। आत्मनिष्ठा और आत्म स्थिरता जब तुम्हारी बनेगी तब तुम स्थित प्रज्ञ वाली स्थिति में भी पहुंचोगे। इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। तो आवश्यक है गुरु की शरण ली जाए। ये दिन जो चल रहे हैं, ये गुरु गीता का पाठ सबको करना चाहिए। गुरु गीता में भगवान शिव उपदेश करते हैं माता पार्वती के पूछने पर, गुरु तत्व क्या है, मनुष्य के कल्याण का मार्ग क्या है। तो भगवान शिव ने जो दर्शाया वो बड़ा महत्वपूर्ण है। इन दिनों उसका पाठ जरूर करना चाहिए। उन्होंने कहा, यस्य दर्शन मात्रेण मनस स्यात् प्रसन्नता स्वयं भूयात धृतिः शांति संभवेत परमो गुरु। भगवान शिव ऐसा कहते हैं, जिसके दर्शन मात्र से, जिसके ओरा के साथ जुड़ जाने से जीवन में, मन में प्रसन्नता की लहरें उठने लग जाएं, आपके उदास चेहरे पर कलह कलेश के समय भी जो शांति आती है और एकांत उदास बैठे हुए के चेहरे पर भी प्रसन्नता आती है, तो ध्यान रखना चाहिए गुरु की आनंद की किरणें आपके हृदय तक पहुंची है। कहीं सांत्वना बनकर आती है, कहीं प्रसन्नता बनकर आती है। स्वयं स्यात् धृतिः शांति, अपने आप धैर्य आ जाता है, अपने आप शांति आ जाती है, अपने भीतर में शांति और धैर्य आने लग जाता है कि तू घबरा नहीं, डर मत, रास्ता निकलेगा, बात बनेगी। और भीतर फिर शांति आती है और धीरज आने लग जाता है।
गुरु की कृपा का ही प्रभाव है। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरो निष्ठा परम तप गुरो परतरम नास्ति त्रिवारम कथयामि ते। शिव जी ऐसा कहते हैं कि पार्वती 3 बार मैं इस शब्द को दोहराता हूं। 3 बार कहने का मतलब है जैसे किसी चीज के लिए बहुत दृढ़ता से निश्चय करके संकल्प के साथ कोई बात कही जाती है कि तू ये ध्यान रख, देव शक्ति के रूप में इस धरती पर गुरु ही कार्य करते हैं। देवताओं की जो अनेक शक्तियां हैं वो जिसके माध्यम से शिष्यों तक पहुंचती हैं वो गुरु ही है। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो, धर्म का साक्षात रूप बनकर जो धर्म को आपके हृदय में स्थापित करता है, आपके कार्यों में जो धर्म को उतारता है, जीवन को धर्म में बनाता है, वो गुरु ही है। गुरु निष्ठा और वफादारी भी जो दे वो गुरु ही देता है। नहीं तो आदमी की वफादारी बहुत जल्दी टूट जाती है, किसी के कहने से, किसी के भटकाने से, किसी के ललचाने से, किसी के भड़का देने से हमारी निष्ठा, हमारी वफादारियां टूटने लगती हैं। शायद इधर ठीक है, उधर ठीक है, भटकते भटकते कहां तक जाओगे। गुरु ने डांटकर भगा दिया था एकलव्य को। ये राज परिवारों के बच्चों के लिए स्थान है। एक भील बालक इस जगह प्रवेश नहीं कर सकता। एकलव्य कहता, सदगुरु मैंने तो आपको धारण कर लिया और आप हृदय में प्रकाशित भी हो गए हैं, तो बस बात इतनी सी है कि स्थान जो मैं चाहता हूं वो आप दे दे तो अच्छा है, नहीं तो हृदय में तो आपकी ज्योति जल ही चुकी है। द्रोणाचार्य ने मना करा दिया कि नहीं, सम्मुख खड़े होकर भी मना कर दिया। अद्भुत व्यक्ति था। गुरु जहां खड़े थे वहीं दूर से खड़ा होकर देखता रहा। द्रोणाचार्य चले गए, इसने उस जगह की मिट्टी इकट्ठी की जहां सदगुरु खड़े थे उसके, और उस मिट्टी को लेकर गया और उसी से गुरु की मूर्ति बना दी। और मूर्ति बना करके कहा कि एक रूप वो है जो हृदय में है, हृदय वाला रूप कहीं कमजोर ना पड़ जाए, इसलिए एक बाह्य रूप भी चाहिए। मिट्टी से ही सबका तन बना है, इसी मिट्टी से, जो गुरु के चरणों की मिट्टी थी, उसी से मैं गुरु का रूप गढ़ता हूं। और उसे स्थापित किया और अपनी श्रद्धा से, अपने मंत्र साधना से, जैसे कोई मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करता है, अपनी श्रद्धा को जगा दिया और रोज उनके सामने अभ्यास करता है। और अभ्यास तो उसका अद्भुत था, क्योंकि व्यक्ति का अभ्यास, उसका पुरुषार्थ जब तक नहीं जुड़ता तो गुरु की कृपा भी काम नहीं करती। इधर अभ्यास पूरा कार्य करता रहे, उधर गुरु की कृपा, दोनों का मेल हो जाए तो सामान्यतया तो दुनिया भर में सभी अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन चमत्कारी तो तभी बनता है आदमी जब उसके साथ गुरु कृपा जुड़ती है। भीड़ का हिस्सा तो सब है, लेकिन भीड़ में से एक शिखर पुरुष बन जाए, उसका अभ्यास जरूर ज्यादा हो सकता है, लेकिन उस पर कृपा भी ज्यादा होनी चाहिए। उसी का परिणाम ये हुआ। एकलव्य ने वो कला दिखा दी जो गुरु द्रोण भी अपने शिष्य को नहीं सिखा पाए, अर्जुन को नहीं सिखा पाए। शब्द भेदी बाण तो अर्जुन भी चलाता था, लेकिन कुत्ते के भौंकने पर केवल तिनकों का ही तीर बना करके, बाण बनाकर इस तरह चला देना कि अभी कुत्ते का मुंह भौंकते हुए खुला है और इतनी देर में सैकड़ों तिनकों के तीर जाकर उसके मुंह में फंस जाएं,
और उसे बंद कर दे और कह दे एकलव्य कि चुप हो जाओ, मेरे सदगुरु का आगमन हो रहा है। अब इस भावना को कोई दूसरा नहीं समझ पा रहा। वो तो ये कह रहे हैं, या क्या कौतुक कर दिया, क्या आश्चर्यजनक बात कर दी है। अब कुत्तों को तो बोलना ही था उस समय, भौंकना ही था कि अनजाना कोई व्यक्ति आए जिसने रोटी का टुकड़ा दिया, उसकी वफादारी निभानी है, उसके आसपास कोई आना नहीं चाहिए। सजग करता है वो, उसने तो बेचारे ने सजग किया, लेकिन इसने भी उसकी बोलती जरूर बंद की, मारा नहीं है। यही उसका कमाल है, उसकी करुणा उसको चुप कर रही है। और इधर ये शिष्यगण द्रोण के साथ उस वन में विहार करते हुए जब ये देखते हैं कि भौंकता हुआ दौड़ता हुआ कुत्ता आगे आया था और एकाएक इतने सारे तिनकों के बाण चले, उसका मुंह भर गया और वो चुप होके वहां खड़ा रह गया। वो बाण चलाने वाला कौन है? और इतनी देर में एक भील बालक सामने आकर हनुमान जी वाली मुद्रा में, जैसे हनुमान जी प्रणाम मुद्रा में आते हैं, ऐसे एक घुटना नीचे टिकाकर जमीन पर और एक घुटना ऊपर उठा हुआ और दोनों हाथ से प्रणिपात करते हुए सिर झुकाता है और कंधे पर धनुष सजा हुआ है। उस धनुष को सजा हुआ देखकर द्रोण महसूस करते हैं कि इसके अंदर की हृदय की श्रद्धा मेरे सिर्फ चरण ही नहीं छू रही, मेरे हृदय को भी छू रही है, मेरी आंखों में प्रेम ला रही, वात्सल्य ला रही है। पूछते हैं, वत्स कौन हो तुम? और कहता है, आपका शिष्य। मैंने तो कोई शिष्य बनाया नहीं। बोले, वो देखो वहां बैठे हो आप, मूर्ति दिखाई, ये आपके चरणों के मिट्टी को लेकर आया था, इसी से आपका स्वरूप गढ़ा और अपनी श्रद्धा से इसको जीवंत कर दिया मैंने, और हर दिन कृपाएं पाई है मैंने। अच्छा, इतना कुछ प्राप्त कर गए हो, लेकिन अभी तक गुरु दक्षिणा तो दी ही नहीं है। विद्या फलवती कैसे होगी? इतना पाने के बाद संसार में भी नियम है, जन्मदिन पर लोग गिफ्ट देने आते हैं तो रिटर्न गिफ्ट भी दिया जाता है, लेकिन गुरु के लिए तो नियम ही है, गुरु दक्षिणा जरूर देनी होती है। और गुरु दक्षिणा का भी नियम ये पुराना तो ये था, गुरु जो मांग ले। और गुरु ने मांग लिया। किसी से तो गुरु कह देते थे कि पूरा जीवन तू दे मुझे और धर्म को अर्पित हो, मेरे पास भले ही न रहे, लेकिन मेरे पास से जो सीखा है उसे बांट, पूरी जिंदगी लगा उसी में। किसी को कह दिया जाता है गृहस्थ जीवन अपनाना, लेकिन वहां रहते हुए भी जलते हुए दीप बन करके चारों तरफ धर्म का प्रकाश करना, घर में भी, परिवार में भी लाना, जीवन में लाना, समाज में लाना। लेकिन एक समय ऐसा आए कि वहां से मुक्त होकर के तप करने चले जाना, क्योंकि तुम संसार से होकर परमात्मा तक पहुंचोगे। ये नहीं होना चाहिए कि परमात्मा के द्वार से चले थे और संसार की तरफ आते आते संसार में रम जाओ और खो जाओ। तो गुरु क्या मांग ले? और कथा तो आप लोग जानते हैं कि उसके बाद अपने शिष्य अर्जुन को महान बनाने के लिए उस जैसा कोई भी नहीं है, द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा मांग लिया। लेकिन एक अंगूठा मांग भी लिया हो तो अभ्यास करके बाएं से चला सकता था, उससे भी बढ़िया काम कर सकता था। लेकिन वो समझ गया कि मुझे किसी प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ना। राज परिवार अपना काम करते रहे, मेरी साधना अलग चीज है। एक हाथ का ही तो अंगूठा मांगा ना, दूसरे हाथ का अभ्यास हो सकता था। लेकिन मैं आपको फिर आगे लेकर के चलता हूं। भगवान शिव कहते हैं गुरु निष्ठा, गुरु वफादारी देता है।
स्वयं के प्रति वफादार बनना, स्वयं को प्यार करना सीखो, गुरु पहले ये सिखाता है। और अगर खुद को प्यार करना सीख गए तो फिर अनुशासन में रहोगे। हर चीज इसलिए नहीं खा लोगे कि वो स्वाद लगती है, इस बात को ध्यान में रख कर खाओगे। स्वास्थ्य देगी, शक्ति देगी, सात्विकता देगी ये वस्तु या नहीं। खुद से प्यार करने वाला आदमी अनुशासन प्रिय होता है। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।